बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बेल्जियम में मेहुल चोकसी गिरफ्तार हुआ है। ये बहुत बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेल्जियम में मेहुल चोकसी गिरफ्तार हुआ है। ये हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है और ये देखा जाए तो गिरफ्तारी भारत के लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि बेल्जियम से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मेहुल चोकसी गिरफ्तार हुआ है। और देखिए कि इससे पहले अगर हमने देखें तो यहाँ पर जो हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ अपडेट के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी बहुत बड़ी गिरफ्तारी है और क्या जानकारी इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए जसप्रीत, जो सीबीआई और ईडी के सूत्र हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जो मेहुल चोकसी है, जो पीएनबी बैंक घोटाले का एक मुख्य आरोपी था, वो बेल्जियम में गिरफ्तार हुआ है। 2 से 3 दिन पहले ये गिरफ्तारी हुई है और लगातार जो भारत की एजेंसियां थी, जिसमें खास तौर पे सीबीआई और ईडी, ये लगातार बेल्जियम की एजेंसियों और वहां की सरकार के साथ टच में थे। और अभी फिलहाल इसे वहां पर मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो सीबीआई और ईडी के सूत्र बता रहे हैं। और अब लगातार जो दोनों एजेंसियां हैं वो कोशिश करेंगी कि किस तरह से वहां पर वहां की जो एजेंसियां हैं उनके साथ संपर्क किया जाए। और हालांकि अभी एक लंबी प्रक्रिया होगी उससे प्रत्यार्पण करके भारत लाने के लिए, लेकिन अब एक बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि लगातार भारत की एजेंसियों ने इनपुट दिए थे कि किस तरह से जो पीएनबी बैंक स्कैम हुआ है उसमें मेहुल चोकसी एक मुख्य आरोपी थे। इसके अलावा इसमें नीरव मोदी का नाम सामने आया था। तो अब जो भारत की एजेंसियां वो लगातार संपर्क में रहेंगी और आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, हमने देखा आनंद, जिस तरीके से तहबूर राणा का प्रत्यर्पण हुआ और अब मेहुल चोकसी गिरफ्तार होता है। ये यहाँ पर घोटाले का आरोपी है। जो भी गड़बड़ झाला आपने किया है, चाहे फिर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, जांच एजेंसियां आप तक पहुंची जाएंगी, ये भी संदेश देती है ये गिरफ्तारी। देखिए, बिल्कुल पीएनबी बैंक घोटाला हुआ था, हजारों करोड़ रुपए का एक घोटाला था और उसमें किस तरह से नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का नाम सामने आया था। पहले सीबीआई ने भी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की, ईडी ने भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की, कई अटैचमेंट हुए, कई लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हुई और उसके बाद किस तरह से ये दोनों लोग भारत छोड़ के भाग गए थे, जिसके बाद लगातार एजेंसियां ये पूरी पुरजोर कोशिश कर रही थी कि इन्हें भारत वापस लाया जाए। और उसी कदम में एक बड़ी कामयाबी जो है वो सीबीआई और जो ईडी है उससे मिली है। आनंद हमारे सहयोगी अहम जानकारी देते हुए। आनंद, आगे अगर प्रत्यर्पण की जो कोशिश होगी, क्या कानूनी प्रक्रिया रहने वाली है, कितना समय इसमें लगेगा, जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो समझाइए। देखिए, बेल्जियम के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है या नहीं है, ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। इसके अलावा किस तरह से उसे भारत लाना है उसको लेके एक जो पूरी प्रक्रिया होती है, एक पूरा इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो किया जाएगा। वहां की कोर्ट में जो एजेंसियां सीबीआई ईडी वो तमाम दस्तावेज और सबूत रखेंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर जो आरोपी वहां पकड़ा गया है वो अपने बचाव में भी वहां पे बहुत सारे कानूनी हथकंडों का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें एक लंबा समय लगेगा और उसके बाद ही जो ये आरोपी है मेहुल चोकसी, उन्हें भारत लाया जा सकता है। बिल्कुल आनंद, बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। बेल्जियम में मेहुल चोकसी गिरफ्तार हुआ है और ऐसे में अब जो कानूनी प्रक्रिया रहने वाली है कि प्रत्यर्पण संधि को देखा जाएगा, जैसा कि हमारे सहयोगी आनंद बता रहे हैं। लेकिन आनंद, ये बहुत बड़ी खबर है जो गिरफ्तारी हुई है, भारत के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, बिल्कुल मेहुल चोकसी एक हीरा कारोबारी हैं और जो पीएनबी बैंक घोटाला हुआ था उस मामले में भगोड़े भी हैं ये यहाँ से, और 65 साल इनकी उम्र है। और लगातार जो सीबीआई थी उसने लगातार अपने कई दस्तावेज जो है वो बेल्जियम की एजेंसियों को और संबंधित एजेंसियों को दिए थे इस पूरे मामले में। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 से 3 दिन पहले ये गिरफ्तारी की गई है। जो सीबीआई ईडी के जो पुख्ता सूत्र है उन्होंने जो जानकारी दी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर पुख्ता सूत्रों ने जानकारी दी है। आनंद, ये बहुत बड़ी खबर है और पीएनबी बैंक घोटाले का ये आरोपी है। अब आप आगे बताइए, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि काफी समय से भगौड़ा ये है, एक भारतीय व्यवसायी जो कि गीतांजलि समूह का मालिक है, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में ये वांटेड था और आपको बताएं कि 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसने चूना लगाया। तो इस